हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। जैक दिल्ली की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो गए हैं एंड चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो गई है। बट जैसे ही आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई, वहाँ पे कुछ अपडेट्स निकल के आई। क्या क्या ब्रांचेज आपकी, कुछ ब्रांचेज ऐड हुई हैं। जैसे डीटीयू में आपकी एक ब्रांच ऐड हुई है, आईजीडीटीयू में 2 ब्रांचेज ऐड हुई हैं और साथ साथ डीएसयूज की जो कॉलेजेस इस बार ऐड हुए हैं, साथ साथ उनकी ब्रांचेस भी ऐड हुई हैं। तो ये जो डिफरेंस आया है, ये जो चेंजेस आए हैं, जो अपडेट्स आए हैं, इनके बारे में आज सारा बात करेंगे। साथ साथ ही कंप्लीट शेड्यूल भी देखने वाले हैं कि जैक दिल्ली में जो भी राउंड्स होने वाले हैं वो कैसे होंगे, कितने राउंड में कब आपको वहां पे रिपोर्टिंग करना है, कहां पर जा करके एक्चुअली रिपोर्टिंग करना है। यहाँ पे जो भी स्पेशल कोटा वाले होते हैं, डिफेंस कोटा वाले होते हैं, या फिर उनको जा करके रिपोर्ट करना होता है यहाँ पे, तो पहले ही आपको ये सब चीजें जान लेनी चाहिए कंप्लीट। ऑलरेडी एक जैक दिल्ली पे कंप्लीट वीडियो बना रखा था, जिसके ऊपर पूरा प्रोसेस डिस्क्राइब किया था मैंने, अच्छे से समझाया था, डिस्कस किया था। बट यहाँ पे हम शेड्यूल देखने वाले हैं, साथ साथ जो ब्रांचेस ऐड हुई हैं वो देखने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो आता है किसी भी काउंसलिंग का, वो होता है चॉइस फिलिंग। तो किस तरीके से आपको जैक दिल्ली की चॉइस फिलिंग करनी है, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। चलो अपने वीडियो की स्टार्ट करते हैं। और अब अगर बात करें, देखो रजिस्ट्रेशन तो आपको पता ही है, आपका 28 से शुरू हो गया था, और जो पहला राउंड आपका चलना है वो आपका जून 9 तक चलना है। जून 9 के बाद आपका पहला राउंड क्लोज हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि एक बार आपको सेकेंड चांस मिलेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिर से, ठीक है। बट वो 26 तारीख को मिलेगा, यानी 26 ऑफ जून को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर द कैंडिडेट who failed to register in the initial window and choice editing for any modification, addition and the preferences of choices, वो जून 26 को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जून 26 से जून 28। तो सबसे पहले तो जिन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग जून 9 तक कर ली है, सही कर ली है, ओके है। बट जिनका यहाँ पे अगर चॉइस फिलिंग में कुछ इशू भी आ जाएगा, तो जून 26 से 28 वाली जो विंडो खुलेगी, उसमें आपको अपना चॉइस फिलिंग का मॉडिफिकेशन का भी मौका मिलेगा और साथ साथ नया रजिस्ट्रेशन करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस ऐड हुई हैं, सबसे पहले मैं वो आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे कौन कौन सी आपकी ब्रांचेस ऐड हुई हैं, तो इस बार आपकी जो ब्रांचेस ऐड हुई हैं, जैसे मैंने बताया, डीटीयू में मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग ऐड हुई है, ठीक है। इसमें उसके साथ साथ आपका क्या, यहाँ पे आईजीडीटीयू में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी की सीटें, और यहाँ पे रोबोटिक्स एंड एआई इंजीनियरिंग की सीटें, ये आपकी सीट्स यहाँ पे क्या हो गई हैं, यहाँ पे आपको बढ़ती हुई मिल रही हैं इस बार। साथ साथ डीएसयू के जितने कैंपसेस हैं, उनकी जो ब्रांचेस हैं वो भी आपको दिखेंगी। तो डीएसयू के डिफरेंट कैंपसेस यहाँ पे आपको 9 कैंपस टोटल देखने के लिए मिल जाएंगे, और उनकी सीट्स यहाँ पे आपको देखने के मिल जाएंगी, उनकी ब्रांचेस देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये आपके चेंजेस हैं जो आप चॉइस फिलिंग में देखने वाले हो इस बार की। कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी पहले से चॉइस फिलिंग बना रखी होगी, वो कर देंगे तो उनका मामला हो जाएगा गड़बड़। इसीलिए बोलता हूं कि जब भी कोई भी आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, तो आप चॉइस फिलिंग खुलने तक का वेट करो। इसीलिए हम अपने किसी भी बच्चे की चॉइस फिलिंग पहले नहीं बना कर देते हैं जब तक उनकी चॉइस फिलिंग ओपन नहीं हो जाती है। चॉइस फिलिंग ओपन होती है, हम उनकी प्रेफरेंसेस लेकर के रखते हैं, हम उनसे बात करके रखते हैं, उनके ऑप्शंस के ऊपर क्या क्या करना है सब डिसाइडेड होता है। एंड चॉइस प्रेफरेंस हम उनके स्पेशलाइज्ड जो पर्सनल ऑर्डर होता है वो बनाकर उनको प्रोवाइड कराते हैं जैसे ही आता है, ठीक है। तो इनके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, कैसे चॉइस फिलिंग बनानी है, क्या करनी है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं। और जो फर्स्ट राउंड आपका होने वाला है, मतलब डिक्लेरेशन, जैसे चॉइस फिलिंग तो 9 तक हो गई और 15 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा। 15 तारीख को डिक्लेयर होने के बाद किसको किसको यहाँ पे अब फिजिकल रिपोर्टिंग भी होती है। यहाँ पे क्या करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस एट रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे ये है, जैसे ही आपको फर्स्ट राउंड आया और अगर आपको यहाँ पे सीट मिल गई है, तो आपको 2 चीजें करनी है। एक तो रिपोर्टिंग करनी है, एक तो आपको रिपोर्ट करना है जहां पे भी आपको बोला जाएगा। अब मैं वेन्यू आपको कहां पे रिपोर्ट करना है वो भी बता देता हूं। मोस्टली जो आपका वेन्यू होता है वो रिपोर्टिंग का यहां पे होता है, ठीक है। कहां कहां पे होता है, एनएसयूटी का एनएसयूटी में होगा, डीटीयू का डीटीयू, ट्रिपल आईटी का ट्रिपल आईटी, आईजीडीटीयू का डीएसयू का। तो डीएसयू के बहुत सारे कैंपसेस हैं, लेकिन आपका यहीं पे पर्टिकुलरली द्वारका कैंपस में आपको रिपोर्ट करना होता है, जाके एनएसयूटी का यहां करना होता है। तो भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपकी रिपोर्टिंग होने वाली है वो इन लोकेशंस पे और इन कॉलेजेस में होने वाली है, ठीक है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो काफी लोग यहाँ पे मिस करते हैं, जो आगे चल के गलती हो जाती है तो मामला उनका गड़बड़ हो जाता है। अच्छा, अब कब किस कैटेगरी को कब रिपोर्ट करना है ये भी देख लो। अब दिल्ली रीजन एसटी कैटेगरी वालों को 17 जून करना है, ठीक है। दिल्ली रीजन ओबीसी वालों को जिनकी अच्छा रैंक वाइज यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे रैंक भी दिया गया है, तो रैंक भी देखते रहना। 80,000 तक जिसकी है, यहाँ पे 80,000 है, ठीक है। एससी कैटेगरी को जून 9 करना है, तो अपनी रैंक बैंड भी देख के यहाँ पे उसी हिसाब से आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने जानी है। ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है। और आउटसाइड वालों को देखो बाद में 23 को बुलाया गया है, 25 तक बुलाया गया है, ठीक है, विद द रैंक रेंज एंड कैटेगरीज यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद अब अगर एक तो रिपोर्टिंग हो गई, दूसरा आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने के बाद यहाँ पे दो मौके मिलेंगे, दो चीजें मिलेगी। एक तो होगा कि भैया मुझे जो है ये सीट पसंद है, मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूं। एक मिलेगा आपको फ्लोट का चांस, जिसमें आप अपग्रेड करना चाहते हो, ठीक है, ये अपग्रेड के लिए होता है। तो उसका जो लास्ट डेट आपका रहेगा वो जून 25 रहेगा। जून 25 के बाद आपको इसका मौका नहीं मिलेगा, यानी सीट फ्रीजिंग आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपको अगर नहीं पसंद है तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। हालांकि ये सब प्रोसेस मैंने बहुत ही डिस्क्राइब्ड वे में बताया हुआ है अपने लास्ट वीडियो में जैक दिल्ली के, तो आप एक बार जाके जरूर चेक करना। बट इसमें ना स्पेसिफिक डेट और टाइमलाइन के साथ आ गया है, इसलिए मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूं, जरूरी है। और सिमिलर वे में आपका राउंड 2 होता है, ठीक है। अब राउंड 2 जो आपका होता है वो 26 से ही स्टार्ट हो जाता है, और यहीं पे ही एक मौका मिलता है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का। अगर यहां पे आपने रजिस्ट्रेशन को मिस कर दिया तो फिर उसके बाद आप जैक दिल्ली के लिए तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ये जान लेना। जैक दिल्ली में आप स्पॉट तक के लिए भी एलिजिबल नहीं होगे। एक बात बता देता हूं, अगर आपने यहां पे जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन मिस कर दिया तो आप जैक दिल्ली के स्पॉट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर करना जिनको स्पॉट राउंड में भी सीट मिल रही है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन यहां पे करके रखोगे, ठीक है। अच्छा, और डिफेंस मैंने बताया हुआ है जैक दिल्ली वाले में स्पॉट में कितने राउंड तक कितने रैंक तक आपको यहाँ पे कॉलेज मिलता है, वैकेंसीज बराबर दिखाई हुई हैं, मतलब प्रॉपर हर एक चीज वहां पे वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बाकी सारा आप देखोगे, इनका डिक्लेरेशन होता है, फिजिकल रिपोर्टिंग होती है और सीट पेमेंट होती है। ये ध्यान रखना यहाँ पे जैसे जैसे आपको सीट, अच्छा ये कंडीशन ये भी, अगर हमको सीट नहीं मिली राउंड 1 में तो क्या करना है, तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने नहीं जानी है। जिसको सीट मिल रही है ओनली वही पर्सन, ओनली वही स्टूडेंट आपको फिजिकल रिपोर्ट करने के लिए जाना है और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, ठीक है। अदरवाइज वाले स्टूडेंट यहाँ पे नहीं जाएंगे। वही सेम केस होगा, यहाँ पे आप सीट फ्रीज करोगे या फिर अपग्रेड करोगे, उस केस में आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होगी, ठीक है। अगर आप अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं पे कर पा रहे हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इन केस अगर आप नहीं चाह रहे हो कि आप आगे फर्दर पार्टिसिपेट करो तो आपको क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, विड्रॉ करोगे। उसके बाद आता है आपका थर्ड राउंड, एंड थर्ड राउंड भी आपका वही सेम तरीके से होने वाला है, जिसका डिक्लेरेशन आपका जुलाई 7, क्योंकि देखो 26 से 28 जून के बीच में जो चॉइसेस आप भरोगे ना, यही फाइनल मानी जाएंगी। इसके बाद आपकी कोई भी चॉइस को फाइनल, मतलब यही चॉइसेस आपके सारे तीसरे राउंड में, फिर आगे सारे राउंड में यही चलती रहेगी, और यही सीक्वेंस आपका फॉलो होता है। यहाँ पे देखो, दिल्ली रीजन को जुलाई 8 यहाँ पे रिपोर्ट करना है, बाकी ईडब्ल्यूएस और एससी सीडब्ल्यू के कश्मीरी माइग्रेंट, ठीक है, ये जो इतने कोटा वाले हैं इनको जुलाई 29 यहाँ पे करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से रिपोर्टिंग है। अच्छा, उसके बाद आपका यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस और विड्रॉल वगैरह वाली है जुलाई। एक बात ध्यान रखना, जुलाई 12 ये डेट बहुत ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका विड्रॉल नहीं होगा काउंसलिंग से, ठीक है। तो अगर यहां से विड्रॉ करना चाहते हो तो जुलाई 12 तक आपका यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर टाइम ऑफ जुलाई एंड टाइम जुलाई 12 अप टू 10:30 PM। मतलब अगर आप यहाँ पे नाकामयाब रहे अपना विड्रॉल के लिए तो आपके भैया पैसा यहाँ से चले जाएंगे जैक दिल्ली से, जो आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस वगैरह दे रखी होगी। जो रजिस्ट्रेशन के हैं वो तो नॉन रिफंडेबल है ही, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपका फोर्थ राउंड शुरू होता है, और सिमिलरली आपका यहाँ पे फोर्थ राउंड होता है, और उसके बाद आपका देखो थ्रू विड्रॉल ऑप्शन इज अवेलेबल, नो रिफंड। देखो लास्ट डेट यहाँ पे क्या है, जुलाई 12 के बाद भैया कोई मतलब नहीं है, यहां पे आप अपना रिफंड नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। तो जुलाई 12 अपनी डेट बहुत ध्यान से रखना। जुलाई 14 को इसका भी रिजल्ट आ जाएगा फाइनली, ठीक है। और यहां पे आपका जुलाई 15 को ही यहां पे आपको देखो अगले दिन ही रिपोर्ट करना है। आउटसाइड दिल्ली वालों को 16, तो 1 से 2 दिन का मौका मिलता है रिपोर्टिंग करने का।
तो भैया इस टाइम में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी जाके। इसीलिए बोलता हूं जैक दिल्ली की चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना है कि हमें पता रहे कि हमें कब जाना है, हमें कब तैयारी। अब कुछ लोग यहाँ पे जो कश्मीर वाले हैं, ठीक है, या फिर जो दूर वाले हैं, काफी दूर वाले हैं, वो अब उनको कैसे पता होगा कि भाई, क्योंकि यहाँ पे 1-2 दिन का मौका मिलता है, ज्यादा मौका मिलता नहीं है। सो आपको अपनी चॉइस फिलिंग को इस हिसाब से करना है कि आपको पता हो, आइडिया हो कि आपको कब तक जाना है, ठीक है। और हमेशा ही अपनी चॉइस फिलिंग को उस हिसाब से बनाओ ताकि आपको बाद में ना सफर करना पड़े, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। ये जो चॉइस फिलिंग चल रही है, जोसा की चॉइस फिलिंग ऑलरेडी चल रही है, ये सब डिसीजन आपको एक ही बार लेने हैं। इसमें आपने इस टाइम पीरियड में आपने गलती कर दी ना, ये बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, बहुत छोटा सा, मतलब आपने तैयारी करी, प्रिपरेशन करी, प्रिपरेशन के बाद आपने बहुत सारा मतलब एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, मतलब बहुत सारा, बट ये छोटी सी विंडो ना आपका फ्यूचर तय करेगी आगे चल के। तो इसमें अगर गलती कर दी तो मामला पूरा खराब हो जाएगा, पीछे वाली पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। और इसीलिए यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने इतना सारा रिसर्च, इतना सारा सब कुछ मेहनत करके आप लोगों के लिए ही ये काउंसलिंग प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसमें आप डायरेक्टली एनरोल करके अपनी बेस्ट चॉइस फिलिंग, जो भी आपको बेस्ट पॉसिबल होगा, यहाँ से मिलेगा। इतना सारा डेटा रिसर्च है, इतनी सारी चीजें हैं आपके लिए, एक एक चीजें यहाँ पे बना रखी हैं। तो क्या करना है, आपको बहुत सारी यहाँ पे चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी। सिंपल, आपको उड़ान विद्यापीठ ऐप पे जाना है या फिर उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट के थ्रू भी आप जा करके प्रोग्राम एनरोल कर सकते हो। और वहां पे हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करेंगे यार, आपको एक पर्सनल मेंटर तो रहेगा ही, पर्सनल, ठीक है, कॉल सपोर्ट रहेगा, मीटिंग होगी, ठीक है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे, चॉइस फिलिंग पीडीएफ आपका पर्सनलाइज्ड बनेगा, ठीक है, आपसे 1-to-1 डिस्कशन करके बनेगा। डॉक्यूमेंटेशन में क्या, जैसे मैंने बताया, कब किस कैटेगरी को कब जाना है, क्या रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत कॉशियस रहना है जैक दिल्ली की काउंसलिंग में, ठीक है। और यहाँ पे तो जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग यहाँ पे सपोर्ट में रहते हैं। और अच्छी बात तो ये है, यहाँ पे आपको जैक दिल्ली के साथ GGSIPU भी मिल रहा है। तो यार इतना आपको कम प्राइस में, सबसे पहली बात तो इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। और साथ साथ में आपके जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है उसमें आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रही है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो आप यहां से देर मत करना, बहुत जल्दी आप फटाफट जा करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको यहां पे मिलने वाली हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। अब ये सारा राउंड होने के बाद अपग्रेडेशन राउंड जो होता है वो आपका होता है कि जैसे अगर आपको सीट मिल गई है, यहां पे कंडीशन ये है कि आपको, कंडीशन ये रहती है कि भैया आपको सीट मिली होनी चाहिए, कब तक, 4th तक। अगर 4th राउंड तक आपको सीट नहीं मिली हो तो अपग्रेडेशन राउंड आपके लिए नहीं है, तो आपके लिए स्पॉट राउंड होगा। बट अगर आपको सीट मिली है तो जुलाई 20 को यहां पे क्या आ जाएगा, आपको डिस्प्ले ऑफ अपग्रेडेड ब्रांच, मतलब आपको अपग्रेड होगी। तो जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा होगा ना, उसमें आपकी ब्रांच अपग्रेड होगी। क्या होगी, ब्रांच अपग्रेड होगी। तो यहाँ पे ब्रांच आपकी अपग्रेड हो जाएगी, वो आपको दिखेगा। यहाँ पे फिर सीट फ्रीजिंग का ऑप्शन आएगा, आप लॉगिन करके अपना जुलाई 21 तक अपनी फ्रीज कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद वैकेंसी होगी स्पॉट राउंड की 21 के बाद, ठीक है। कब होगी, जुलाई 21, यहाँ पे जुलाई 21 डिस्प्ले होगी वैकेंसी, जो वैकेंट सीटें रहेंगी उस पर फिर स्पॉट राउंड कराया जाएगा। तो ये आपका पूरा कंप्लीट शेड्यूल है जो फॉलो होने वाला है जैक दिल्ली के अंदर, ठीक है। और क्या क्या चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है जैक दिल्ली की काउंसलिंग में, वो मैं पहले आपको बताता हूं। ये मतलब शेड्यूल को देखते हुए रजिस्ट्रेशन विंडो आपकी एक तो ये है, ठीक है, 26, एक तो अभी चल रही है, ठीक है, 9th तक है, और दूसरी 26 से 28 खुलेगी। तो भैया ये एक मौका, ये है एक मौका, ये है, अगर ये दोनों गंवा दिए तो काम खत्म, गेम ओवर। दूसरा, चॉइस फिलिंग प्रेफरेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट, जो नई ब्रांचेस की सीट्स ऐड हुई हैं उनको ऐड करना है, TSU ऐड हुआ है उनको कहां पे रखना है, कंपैरिजन जरूर करना है। IGDTU जैसे कॉलेज है वहां पे फीमेल्स के लिए बहुत ही एडवांटेज रहता है। तो भैया क्या मुझे DTU और NSUT अगर नहीं मिल रहा है या मेरी रैंक रेंज उतना नहीं है तो मैं IGDTU को ऊपर रखूं या नहीं रखूं, ये सारी आपकी ऑप्शंस, ठीक है। ये बहुत सारा कंफ्यूजन होता है जब भी आप अपनी चॉइस फिलिंग बनाते हो ना, चॉइस फिलिंग अपनी प्रेफरेंस बनाते हो, तो आप ना उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन के दौरान बहुत सारे चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, तब आपकी एक फाइनल आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग बनती है जाकर के। अब उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है कि आपकी रैंक रेंज पे मिल क्या पा रहा है। अब एक तो होता है जनरल कट ऑफ, एक होता है स्पॉट तक का, एक होता है अपग्रेडेशन राउंड तक का। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी जब भी आप अपनी चॉइस फिलिंग बनाओगे। नॉट दैट जो आपने डेटा देख लिया
जो आपने कट ऑफ देख लिया, ठीक है, वही आप कर रहे हो। अब जैसे यहां पे हम बात करें, अगर अब देखो, जब भी कोई कॉलेज का आप जैसे अब डीटीयू वगैरह आप जान देख, अब पर्टिकुलरली किसी कॉलेज का क्या क्या पता होना चाहिए, उसका फीस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है, उसका अफिलिएशन कहाँ कहाँ से है, ठीक है, जब भी आप सीट बनाओगे, ठीक है, अपनी प्रेफरेंस, उसके बाद उसकी एनआरएफ डेटा देख लो, उसका परसेंटेज प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, उसकी एवरेज प्लेसमेंट क्या है, उसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है। और अगर मतलब कुछ लोग को और भी डिटेल में, जैसे ब्रांच वाइज आप, क्योंकि आप यहाँ पे ब्रांच वाइज अपनी प्रेफरेंस बनाओगे, तो आपको क्या करना होगा, अपनी प्रेफरेंस को यहाँ पे ब्रांच वाइज देखना होगा, ठीक है। अब आप ब्रांच वाइज यहाँ पे आप देखोगे, अब जैसे पर्टिकुलरली बात कर लूं मैं डीटीयू की, ठीक है, जैसे डीटीयू का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, तो आप देखो यहाँ पे इनका एवरेज पैकेज देखो, सारी ब्रांचेस का 19.85, ठीक है, टेक ब्रांचेस का 16.2562, ठीक है, आपका ऐसे ही करके आप देखोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपको 18.46 मिलेगा, ठीक है। मतलब इन्होंने इनका कंसिस्टेंट पैकेज देखो, टेक ब्रांचेस का तो है ही यहाँ पे 15 15 12 12, ठीक है। अब आप कोर ब्रांचेस में देखो, आप सर्किटल तक इधर हो गया 12 13 के अप्रोक्सीमेट, और मैकेनिकल का देखो 9.58 9.10। तो इन्होंने कंसिस्टेंट, इनके जो मिनिमम वो रहे हैं, एवरेज पैकेज रहा है, वो आपका लगभग लगभग 9.20 रहा है, ठीक है, वो भी सिविल इंजीनियरिंग का रहा है। तो यार मतलब इतना कंसिस्टेंट यहाँ पे अगर आपको परफॉर्मेंस मिल रही है, इतना कंसिस्टेंट आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिल रहा है, तो आपको इसको, अब इसकी किस ब्रांच को किसके ऊपर रखना चाहिए। अब सपोज दैट हम डीटीयू का ईसी रख रहे हैं या डीटीयू का मैकेनिकल रख रहे हैं, तो अब हमें क्या भैया इसके ऊपर एनएसयूटी का ईसी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या फिर मुझे ट्रिपल आईटी दिल्ली की कौन सी सीट रखनी चाहिए। तो वो प्रेफरेंस आपको यहाँ पे डिसाइड करनी होगी, ठीक है। अब वो डिसाइड करोगे कैसे, वो डिसाइड करोगे प्लेसमेंट का ऑर्डर देख के, वो कट ऑफ का ऑर्डर देख के, एक्चुअली 2-3 सालों के प्लेसमेंट आप देखोगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, भाषा में आपको यहां बताऊं, तो जब भी अपनी आप चॉइस फिलिंग बनाओगे, ठीक है, जो चॉइस फिलिंग आपकी होनी चाहिए उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो यार अपनी रैंक लिखो। अब रैंक के ऊपर कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, ये कॉलेजेस लिखो। उसके बाद लिखोगे उनमें ब्रांचेस क्या क्या मिल रही हैं, ठीक है। अब इतना सारा आपने लिख लिया। अब ब्रांचेस लिखने के बाद क्या लिखोगे, परसेंटेज प्लेसमेंट देखोगे उस कॉलेज का। ऑलरेडी यहां पे 4-5 कॉलेज हैं, परसेंटेज प्लेसमेंट देख लिया, ब्रांच का परसेंटेज प्लेसमेंट देख लिया, ठीक है, ब्रांच का परसेंटेज प्लेसमेंट देख लिया आपने। ये सारी चीजें हो गई। प्लस आप साथ साथ में क्या एक फैक्टर और ऐड करोगे, वो होता है फीस। क्या ऐड करोगे, फीस, इसको भी देखोगे। अब बात आती है कि भैया डीटीयू का, देखो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, भैया डीटीयू का मैकेनिकल या फिर एनएसयूटी का इलेक्ट्रिकल, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन आता है किसको ऊपर रखना है। या फिर सपोज दैट हम ट्रिपल आईटी का ऐसे ही आ जाता है यहां पे ट्रिपल आईटी, ठीक है, अब ट्रिपल आईटी आ जाता है, तो इस तरीके से कंफ्यूजन हो जाती है कौन सी ब्रांच को किसके ऊपर रखना है। तो ये सारा कंफ्यूजन सबसे पहले जब आप ये बनाओगे अपनी सीट ना, अपनी जब सीट बनाओगे तो आपको यहां पे कॉलेज, यहां पे ब्रांच, यहां पे आपको उसकी परसेंटेज प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर उसकी एवरेज, ठीक है, ये सारा आपको जब यहां पे अपनी सीट अपडेट करोगे, जब बनाओगे, उसके बाद आपको आइडिया लग रहा होगा कि यार आपको एक्चुअली में कहां जाना चाहिए। फिर आप अपना प्रेफरेंस यहां पे तय करोगे, 1 2 3 4 कौन सी प्रेफरेंस हमें किस नंबर को देनी चाहिए, ठीक है, अंडरस्टूड। ये सारी चीजें और भी कुछ चीजें हैं वो ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे सपोज दैट आपने प्रेफरेंस बनाई और आपने पिछले साल के डेटा को देख के बना लिया, बट क्या है इस बार का आपका कट ऑफ का फ्लक्चुएशन है, तो हमें वो चीज भी देखना है कि साथ साथ में जो भी हम प्रेफरेंस ऑर्डर यहां पे बना रहे हैं, हमारी जो प्रेफरेंस ऑर्डर बन रही है उसमें हमको कौन से नंबर के कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। अब वो होता है आपका ग्रीन जोन, ठीक है, ग्रीन जोन कौन सा है, तो भैया ग्रीन जोन मार्क करके रखना है। अब ग्रीन जोन के बाद आपकी कुछ और भी चॉइसेस होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, कुछ और भी चॉइसेस होनी चाहिए। या फिर आप जैक दिल्ली में जो आपने बना रखी है, इसके अलावा हो सकता है आप जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहां पे क्या मिल रहा है,
आप सीसैब में करने वाले हो या फिर आप जैक चंडीगढ़ में या जीजीएस आईपीयू में करने वाले हो, जीजीएस आईपीयू बेटर रहेगा या फिर जोसा बेटर रहेगा या फिर जैक बेटर रहेगा, तो इन चारों पांचों में भी कंपैरिजन आता है। ये तो बहुत बड़े टॉपिक है, खैर हाल मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं एक वेबिनार रखूंगा इस पे कि कौन सा कॉलेज आपको सिलेक्ट करना चाहिए कौन से काउंसलिंग में, और उसके ऊपर आपको जरूर बताऊंगा। अभी हम लोग अपने जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस पर आते हैं, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको यहाँ पे विद इन द टाइमलाइन देनी है जो भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैक दिल्ली का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। रजिस्ट्रेशन फी ऑलरेडी आप जानते हो 1500 रुपए है। कैटेगरी सब कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लगाने, अदरवाइज मामला गड़बड़ हो जाता है। और सबसे जो होता है जैक दिल्ली का जो होता है ना जैकपॉट, ये स्पॉट ही होता है भाई। अदर स्टेट वालों के तो जैकपॉट ही बोलता हूं मैं, ठीक है। जैकपॉट स्पॉट राउंड या जैकपॉट राउंड बोलता हूं मैं। इसमें क्या होता है, यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा उन्हीं का होना है, बाकी लोगों का यहाँ पे नहीं होना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और हाँ, स्पॉट राउंड में तो यार वैकेंट सीटें रहती हैं, जो भी वैकेंट सीटें रहती हैं उनमें फिर आपको मिलता है जो भी पेशेंस से लास्ट तक रुके रहते हैं, क्योंकि जिनकी रैंक थोड़ी सी कम अच्छी होती है उनको तो फिर वेट करना ही पड़ेगा। अच्छे कॉलेज में अगर जाना है तो वेट करना पड़ता है, उसके लिए आपको जरूरी है कि एक्सपर्ट गाइडेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जीजीएस आईपीयू का और जैक दिल्ली का प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, अभी तक नहीं करा है, क्योंकि प्रेफरेंस गलत बनाने से एक बार से मौका निकल गया तो निकल गया, ठीक है। तो उसको अभी आपके पास मौका है, प्रेफरेंस आप सही बनाओ, ठीक है, गलतियां मत करो। और उसके बाद फटाफट आप जाकर के इनरोल जैसे करोगे, हम आपके पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग वगैरह बनाएंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ साथ में जब तक आपकी काउंसलिंग चलनी है तब तक आपको वो उस चीज का सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। चॉइस फिलिंग अगर आप खुद भी बना रहे हो तो किस तरीके से बनानी है वो भी अप्रोच आपको बता दिया हूं, क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग भी गलत बना दिए, वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वहीं आपका सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।